साथियों नमस्कार। हम समझते हैं इस दुखद घड़ी में, महामारी में, जहां एक ओर पूरा हमारा देश तबाह है, हमारा राज्य तबाह है, हमारा ज़िला तबाह है, उस स्थिति में हम सभी अपने परिवार के साथ कुशल पूर्वक से होंगे और आगे भी रहेंगे। ईश्वर से यही हमारी कामना है। वर्तमान समय बड़ा ही विचित्र है। अभी सबसे बड़ी बुद्धिमानी है अपने आप को सुरक्षित रखना और अपने समाज और देश को सुरक्षित बचा लेना। साथियों, हम शिक्षकों पर जो वर्तमान समय में आफत आई हुई है, इससे सभी साथी, हमारे पूरे बिहार के शिक्षक साथी अवगत हैं कि आज जहां एक और देश महामारी से जूझ रहा है, हम सभी संकट से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बिहार सरकार के द्वारा बिहार के लगभग 3.5 लाख शिक्षकों का आज 4 महीने से वेतन रोक दिया गया है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, सारी बात आप उससे अवगत हुए होंगे। मैं यह भी बताया था कि जो हमारी बात हुई है जिले के वरीय अधिकारियों से और पटना से जो संबंध स्थापित किए हैं वेतन के संबंध में, तो जो स्थिति थी कि सर्व शिक्षा अभियान से मद से भुगतान होने वाले, SSA मद से भुगतान होने वाले शिक्षकों का आवंटन लगभग 1 सप्ताह में जिले में आने की संभावना है। मैंने अपने पिछले वीडियो में अभी बताया था कि औरंगाबाद जिले में मैं DPO स्थापना आदरणीय दीनानाथ विश्वकर्मा जी से मैंने आग्रह किया कि ठीक है, पैसा राज्य से जब आना है, आजकल 2 दिन 4 दिन में आ ही जाएगा। फिलहाल ऐसा किया जाए कि पेपर वर्क पूरा करके रखा जाए, ताकि जैसे ही पैसे जिला में प्राप्त हो जाएगा, अविलंब बैंक भेजकर शिक्षकों का भुगतान कराया जा सकेगा। इस बात पर उन्होंने सहमति भी दिया था और कार्य भी शुरू हो गया है, कार्य भी चल रहा है उस पर। खैर, अभी तक जिला में आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है और अभी 2 दिन पहले माननीय शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी का बयान आया है। उस बयान में उन्होंने संवेदना प्रकट किया है कि मुझे काफ़ी तकलीफ़ हुआ है और अफसोस है कि बिहार के 3.5 लाख शिक्षकों का वेतन आज 3-4 महीने से बाकी है। तो माननीय मंत्री जी, आपकी संवेदना प्रकट करने से हमारा घर नहीं चल जाएगा, बिहार के 3.5 लाख शिक्षकों का घर नहीं चल जाएगा, उनके परिवार का भरण पोषण नहीं हो जाएगा संवेदना प्रकट करने से। अगर संवेदना प्रकट करना ही है तो इस बिंदु पर आप सोचिए कि क्या सिर्फ शिक्षकों का वेतन देने के लिए आपका खजाना खाली है या केंद्र से पैसा आपके पास नहीं आ रहा है? क्या आपके माननीय विधायक जी लोग का, माननीय सांसद महोदय का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, खुद माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का, क्या आप सभी अपना वेतन TA DA और जो भत्ता आपको का मिलता था, भत्ता आप लोग नहीं लिए हैं इस महामारी में? जरा इस विषय पर सोचिए। और दूसरी तरफ देखिए कि जो अल्प वेतन पाने वाले जो बिहार के शिक्षक हैं, जिन्हें 4 महीना से वेतन नहीं मिला है, उनका घर और परिवार कैसे चल रहा होगा। खैर, अभी तक आशान्वित हैं और जो पूर्व में बातें हुई है उसके आधार पे
इस सप्ताह का इंतजार कर रहे हैं। आज एक तरफ चारों इस महामारी में भी और महामारी से पहले भी बिहार के एक एक कार्य को शिक्षक करते हैं। ब्लॉक स्तर से लेकर के बीआरसी से लेकर सीआरसी से लेकर के चुनाव लेकर के मतगणना लेकर के सारे कार्य शिक्षकों पे डिपेंड है। आज शिक्षकों से एक शिक्षक से 14 से 15 प्रकार का कार्य लिया जा रहा है और वेतन के मामले में सबसे पीछे शिक्षक। मानिए अब यह चलने वाला नहीं है। हम लोग अब इस महामारी में भी उबकर सड़क पर उतरने को तैयार हैं। एक सप्ताह का जो टाइम है, एक सप्ताह वेट कर रहे हैं। जो बात हो रही है उसके अनुसार एक सप्ताह में अगर एसएसए मद से भुगतान होने वाले शिक्षकों का आवंटन मई महीने तक का पूरे बिहार में एक साथ नहीं भेजा गया तो हम राष्ट्र निर्माता हैं। इसका मतलब यह नहीं कि अपने पूरे घर परिवार को बर्बाद कर ले और इस महामारी में सबको झोंक दें पैसे के अभाव में, भुखमरी के कगार पर। यह भी बर्दाश्त से बाहर है। इसलिए साथियों थोड़ा सा धैर्य रखें और जो पूर्व में बातें हुई थी उसके अनुसार इस सप्ताह में शायद आवंटन एसएसए मद का पूरे बिहार में जाने वाला है। यदि नहीं आता है तो अगला कदम क्या होगा और कैसे होगा इस महामारी में, इसकी रणनीति हम तैयार कर रहे हैं। और पूरे बिहार के साथ ही हम चाहेंगे कि संगठन से ऊपर उठकर शिक्षकों की दुख को देखकर एक एक शिक्षकों के परिवार के भरण पोषण, एक एक शिक्षकों के बाल बच्चे के मुंह को देख करके, और कोई नेतागिरी यहाँ पे नहीं करेंगे। सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से शिक्षकों के लिए एक होकर आवाज़ उठाएंगे। हम यही चाहेंगे। और सबसे प्रार्थना भी मेरा है, मैं अपने पिछले वीडियो में प्रार्थना किया था सभी तमाम संगठनकर्ताओं से कि कोई नेतागिरी नहीं। अब तो इस महामारी में देख लिए हम लोग, कोई पैसा नहीं, कोई पैसा काम नहीं आएगा किसी का। सब बैंक बैलेंस ऐसे ही रह जाएगा और कब किसका आंख बंद हो जाएगा और कब यह किसका वीडियो अंतिम होगा, कब यह किसका कॉल अंतिम होगा, यह कोई नहीं जान रहा है। अभी भी सब जो लोग को कहीं से लोभ मोह है सब त्यागें और शिक्षकों के लिए ईमानदारी पूर्वक सरकार से लड़ें। शिक्षक जरा सा ईमानदारी दिखाया इस बार, उसका नतीजा सामने है बिहार में। बस थोड़ी और ईमानदारी बरतने की आवश्यकता है। हम शिक्षक जो वर्ष 2003 से संघर्ष करते हुए चले आ रहे हैं, हम अपने प्रत्येक भाषण में पूरे बिहार के जिस जिस जिला में कार्यक्रम में जाए, जिस प्रखंड में जाते थे, वहाँ हम बोलते थे इस बात को कि साथियों वर्ष 2003 में जब हम लोग लड़ाई शुरू किए थे तो 0 किलोमीटर पर थे और जहाँ जाते थे वहाँ हम बोलते थे कि अब लड़ाई हम लोग पार करते करते 50 किलोमीटर पार कर गए, 60 किलोमीटर पार कर गए, 80 किलोमीटर पार कर गए। और अभी जो हमारी लड़ाई है वह 95 किलोमीटर पर आकर के हम लोग फंस गए हैं। मात्र 5 किलोमीटर बची हुई है लड़ाई की दूरी और वह थोड़े से शिक्षकों की ईमानदारी की आवश्यकता है, शिक्षक नेताओं की ईमानदारी की आवश्यकता है। थोड़े सा अगर जरा सा भी एक क्षण के लिए अपने आप को ईमानदारी रूपी अंदर से जागृत कर लें तो वह 5 किलोमीटर की दूरी एक दिन में तय हो जाएगा। आप सभी साथी समझ रहे होंगे मेरी बात को। खैर चलिए, अब मैं औरंगाबाद ज़िले से बिलोंग करता हूं। औरंगाबाद ज़िले के कई शिक्षक साथियों का फ़ोन आया मेरे पास कि जिला कंट्रोल रूम में भी इस महामारी में लगभग 25-30 दिनों से लगातार 25 शिक्षकों को लगा दिया गया है। जिले के कई क्वारंटाइन सेंटरों पर लगातार शिक्षकों को, कहीं 10 शिक्षकों, कहीं 12 शिक्षक को 3-3 शिफ्ट में ड्यूटी करवाया जा रहा है। अब बताइए कि शिक्षकों को 25-25 दिन, 30 दिन लगातार ड्यूटी करवाया जा रहा है। न शिक्षक को मास्क मिला है, न सैनिटाइजर मिला है, न शिक्षक को नाश्ता का पानी व्यवस्था है, न पानी का व्यवस्था है, न शिक्षकों के लिए कोई सुरक्षा कवच का व्यवस्था है। इस स्थिति में तमाम शिक्षकों का फ़ोन आ रहा है। मैं वैसे तमाम साथियों जो मेरी वीडियो को आप देखेंगे सुनेंगे भी, मैं तमाम साथियों से उनको आवेदन लिखवाया
जिला पदाधिकारी के नाम से, और उनका आवेदन मेरे पास व्हाट्सएप पे आएगा और मैं जिला पदाधिकारी को व्हाट्सएप करूंगा और जिला पदाधिकारी महोदय से मैं आग्रह करूंगा कि उन शिक्षकों को मुक्त किया जाए, ताकि वहाँ शिक्षक रह करके संक्रमित नहीं हो और शिक्षकों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो। उनका आवेदन मेरे पास व्हाट्सएप पे आ रहा है, और ऐसे जो भी साथी होंगे धैर्य रखेंगे, मैं आपके लिए तैयार हूँ। मैं आपकी बात को उच्च अधिकारियों के पास रखूँगा और निश्चित रूप से आपको न्याय दिलाने का काम करूँगा। खैर साथियों, जहाँ तक वेतन की बात है, तो वेतन का मैं निचोड़ में बताना चाहूँगा अंत में कि औरंगाबाद ज़िले का जो स्थिति है वह GOV मद से भुगतान होने वाले शिक्षकों का, जो मैं अपने पिछली वीडियो में बताया था, उनका वेतन भुगतान हेतु बैंक भेज दिया गया है। उनका हम समझते हैं कि 1 से 2 दिनों के अंदर भुगतान हो जाएगा। और एस से मद से भुगतान होने वाले शिक्षकों का जो अभी हम बताए, पहले भी बताए थे कि अभी तक आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन सारी प्रक्रियाएं स्थापना DPO साहब के द्वारा पूरा किया जा रहा है। यह उनकी बड़प्पन है कि हमारी बात को माने और वह अपने लिपिकों के द्वारा चाहे जिस स्थिति में काम करवा रहे हैं, काम हो रहा है। मैं उनको भी बधाई तो नहीं देना चाहूँगा, लेकिन धन्यवाद कहूँगा कि आप भी इस विपत्ति में काम आ रहे हैं शिक्षकों का। और तो साथियों, मैं एस से मद से आने वाले आवंटन का इंतज़ार कर रहा हूँ, और जैसे ही आएगा भुगतान शीघ्र करवाया जाएगा। थोड़ा सा धैर्य रखें, आवंटन आए तो भी, नहीं आए विलम्ब हो, इसके लिए भी क्या करना है हम सारी रणनीति बना रहे हैं, और लड़ाई आगे की ओर जाएगी। वेतन भुगतान शीघ्र होगा, इस महीने में वेतन का भुगतान होगा, निश्चिंत रहें आप हर हाल में। साथियों, अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का, और अंत में मैं आप तमाम साथियों से कहना चाहूँगा कि इस विपत्ति में अपने आप को संभालें और अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, और अब इस रूप में रहें अपने घर में, इस रूप में जहाँ भी ड्यूटी करे रहें, ताकि इस महामारी से निपटने के बाद फिर हम लोग एक दूसरे से गले मिल सकें और एक दूसरे का हाथ पकड़ करके आगे की ओर जा सके। साथियों, तो चलिए, अगर इतना लंबा वीडियो बोलने के दौरान हमारी बातों से किन्हीं को निजी आघात पहुंचा हो, या हमारे बोलने के क्रम में कहीं कोई गलत शब्द रखा गया हो, आप क्षमा चाहेंगे हम आप सभी से। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय शिक्षक, जय।